हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 84 कोई वैल्यू है यहाँ पे, उसका बेस कितना है 12 और उसे हमें कन्वर्ट करना है एक ऐसे नंबर में, वो नंबर ही हमसे पूछा गया है जिसका बेस होना चाहिए 8। तो जैसे मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया था, बेस कोई भी हो, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। 12 बेस का अगर कोई नंबर है, आप मुझे ये बताओ उसमें कितनी वैल्यूज़ हम रख सकते हैं। तो टोटल मिला के आप 12 नंबर इसमें लिख सकते हो। इसकी रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक होगी, ये दो क्वेश्चन हमें आने ही चाहिए अंदर से। जैसे क्वेश्चन पूछे, ये दो क्वेश्चन आपको फटाफट आने चाहिए। कितने नंबर आएंगे और इसकी रेंज क्या होगी। रेंज होगी 0 से लेके 11 तक। कौन कौन से नंबर आप इसमें अलाउड करोगे, 0 1 2 3 4 5 6 करते करते 11 तक। लास्ट नंबर 11 आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। सबसे छोटा नंबर होगा 0, सबसे बड़ा नंबर होगा 11। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें नहीं पता बेस 12 को कैसे ट्रीट किया जाता है, बट हमें डेसिमल को कैसे ट्रीट किया जाता है वो पता है, और किसी भी नंबर को, किसी भी बेस के नंबर को हम डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं हमें वो भी आता है। अदर बेस के किसी भी नंबर को जब भी हमें डेसिमल में चेंज करना है, हमारे पास एक रामबाण फॉर्मूला है कि हम उसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे और हम डेसिमल में चले जाएंगे। डेसिमल से भी हमें किसी भी बेस में जाना आता है। डेसिमल से किसी अदर बेस में अगर हमें जाना है, हम डिवाइड रूल करते हैं, हम डिवाइड रूल अप्लाई करते हैं और आराम से हम किसी भी बेस में जा सकते हैं। तो एक रास्ता मुझे जो दिख रहा है वो ये है, पहले हम 12 बेस से जाएं 10 बेस में, और 10 बेस से हम जाएंगे 8 बेस में, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। करेंगे कैसे? तो क्वेश्चन करने से आएगा, हमें करना पड़ेगा, देखने से बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, 84 को करो आप चेंज। 84 की जब प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 12 की पावर 0, 12 की पावर 1, 12 की पावर 1 मतलब 12, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 12 8 96, 12 की पावर 0 मतलब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, आएगा 4, 96 और 4 हो गया 100। हमने 84 का डेसिमल नंबर निकाल लिया। अब ये नंबर आ गया कन्वर्ट होके डेसिमल में, जिसका बेस होगा 10। अब डेसिमल से हमें ऑक्टल में जाना आता है, बेस 8 में। कैसे जाते हैं? 100 को आप डिवाइड कर दो 8 से और ये नंबर इस तरीके से हमें मिल जाएगा। 8 एकम 8, 2 रिमाइंडर बचा, 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना बचा 4। फिर 8 से डिवाइड करो, तब तक डिवाइड कर 8 से छोटा नंबर हमें ना मिल जाए। 8 एकम 8, रिमाइंडर 4 बचा। अब आप यहाँ पे रुक जाओगे क्योंकि 1 के अंदर 8 का डिवाइड नहीं जाएगा। नंबर आ जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ, हम लिखते हैं 144। ये हमारा एक ऑक्टेल नंबर है। यहाँ पे हमसे ऑक्टेल नंबर ही पूछा था 144। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो ना, तो आप डेसिमल में जाओ, आपको एक फिक्स फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है और इजीली आप आंसर तक पहुँच जाओगे। ऑप्शन को आप हमेशा अपने साथ लेकर चलना, ये आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रिप्शन एंड इनक्रिप्शन ऑफ डेटा आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर या फिर सेशन लेयर। देखो, एक क्वेश्चन लेयर्स के ऊपर आता ही है। OSI ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन नाम से एक मॉडल है जिसको डिफाइन किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था ISO के द्वारा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और इसे 1984 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसमें 7 लेयर्स हैं। उन लेयर्स का मैंने आपको फर्स्ट वीडियो से बोला है, सीक्वेंस आप याद कर लेना, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। देखो, 7 लेयर हैं, उनके नाम अलग अलग हैं, तो उनके काम भी अलग अलग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग अलग हैं। यहाँ पे पूछा गया डिक्रिप्शन और इनक्रिप्शन करना, डेटा का डिक्रिप्ट करना और इनक्रिप्शन करना, ये दोनों जो काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कौन सी लेयर की हैं। लेयर नंबर का पता करेंगे। फिजिकल लेयर होती है लेयर नंबर 1, डेटा लिंक लेयर लेयर नंबर 2, सेशन होती है लेयर नंबर 5, प्रेजेंटेशन होती है लेयर नंबर 6, लेयर 3 होती है नेटवर्क लेयर, लेयर 4 होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, और लेयर 7 होती है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, आपको लेयर्स के नाम और इनका सीक्वेंस ये दोनों आपको पता होना चाहिए। अब इनकी सबकी थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको बता देती हूँ, बट इससे पहले इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है ना, ये भी हमें पता होना चाहिए। ओरिजिनल डेटा आपको पता है, ओरिजिनल डेटा कैसे फॉर्म में होता है। जैसे आपने किसी को भेजा हेलो,
डायरेक्ट ऐसे ही लिख दोगे HELLO, जिसको पढ़ के हर कोई समझ सकता है यहाँ पे क्या लिखा गया है, इस वर्ड का क्या मतलब है। तो डेटा को सिक्योरिटी देने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा कोई कोड बनाते हैं। जैसे आपने कोड बनाया कि मैं H को हमेशा @ से लिखूँगा, E को हमेशा हैश सिंबल से लिखूँगा, L को हमेशा लिखूँगा पॉइंट लगा के, और O को लिखूँगा मैं एंड से। ठीक है, आपने अब क्या किया, इस टेक्स्ट को सिक्योरिटी देने के लिए इसको चेंज किया। H दिखा तो आपने @ लगा दिया, E को आपने हैश लगा दिया, L को आपने डबल डॉट कर दिया, और O को आपने @ लगा दिया, एंड लगा दिया। अब आप जो मैसेज भेजोगे वो है ये। इस बदले हुए मैसेज को बोला जाता है सीफर टेक्स्ट। ये हो गया। ओरिजिनल मैसेज को जब हम सीफर टेक्स्ट में बदलते हैं उस टेक्निक को बोला जाता है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन टेक्निक क्यों इंट्रोड्यूस की गई, ताकि हर कोई उस मैसेज को ना समझ पाए। कोई सिक्योरिटी के मैसेज भी हो सकते हैं, जैसे सेना जो अपने मैसेज होती है वो हमेशा कोड वर्ड के अंदर वो बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर सैनिक का नाम वो कुछ और रख देते हैं फिर। और वापस से ये तो बात हुई सेंडर वाली साइड पे। यहाँ पे सेंडर का काम ख़त्म हो गया, उसने प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करके उसको चेंज कर दिया इस टेक्स्ट में। अब मैंने कोई मेरा कोड वर्ड बनाया और मुझे ही पता है वो सिर्फ, तो ये भाषा को समझेगा कौन? ठीक है, तो कोई नहीं समझ पाएगा। मैसेज मेरे ये कोई काम का नहीं है, इसलिए रिसीवर के पास में भी ये टेक्निक उसको आनी चाहिए, उसको ये भाषा का ज्ञान होना चाहिए कि जब उसे ये मैसेज मिलेगा, ठीक है, तो इस मैसेज को वो ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट कर पाए। कन्वर्ट करने की जो टेक्निक होती है उसे बोला जाता है उस मैसेज को डिक्रिप्ट करना या डिक्रिप्शन करना। और वापस से ये क्या करेगा, इसी एल्गोरिदम डिक्रिप्शन की सहायता से, टेक्निक की सहायता से उसे ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करे, उसे पढ़ लेगा। ये होता है पूरा कम्युनिकेशन करने का तरीका। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेजेंटेशन लेयर की। यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको बाकी लेयर की भी बता देती हूँ। डेटा लिंक लेयर एक्चुअल में किसके साथ में काम करता है? डेटा लिंक लेयर, अगर आपसे क्वेश्चन आए मैक एड्रेस कौन हैंडल करता है, तो डेटा लिंक लेयर। एक वर्ड हमें देखने को मिलता है नोड टू नोड डिलीवरी। नोड टू नोड डिलीवरी का काम भी कौन करता है? डेटा लिंक लेयर। एरर को डिटेक्ट करना, एरर में करेक्शन करना, फ्लो कंट्रोल करना, ये सब भी डेटा लिंक लेयर करता है। और एक डिवाइस जो यहाँ पे यूज़ ली जाती है वो है ब्रिज, नेटवर्किंग डिवाइस है। ब्रिज हमेशा डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करती है। फिजिकल लेयर का काम क्या होता है? ये डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ में ये संपर्क में होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। फिजिकल ये नाम बता रहा है, हार्डवेयर के साथ में ये कनेक्ट होता है। इसका मतलब हब यहीं पे काम करेगा। रिपीटर डायरेक्ट सिग्नल के साथ में संपर्क में होता है। कोई सिग्नल अगर वीक हो जाए, जैसे कोई सिग्नल इस तरीके से चल रहा है, वीक हो गया वो थोड़ी दूरी पे जाने के बाद, यहाँ रिपीटर लगा देंगे तो वो सिग्नल वापस से उसी फ्लो में चलना शुरू हो जाएगा, रिपीट कर देगा। डायरेक्ट रिपीटर क्या होता है? सिग्नल के संपर्क में आता है, हार्डवेयर लेवल के ऊपर काम करता है, वो भी फिजिकल लेयर के ऊपर ही काम करेगा। मल्टीप्लेक्सर भी यहीं पे काम करेगा। बिट्स के ऊपर 0101 के ऊपर भी काम यही करेगा। कोई भी आपके पास हार्डवेयर डिवाइस का नाम आकर ये पूछे ये कौन सी लेयर पे हैंडल की जाती है, तो वो आ जाएगी फिजिकल लेयर पे। अब प्रेजेंटेशन लेयर का और क्या काम होता है? डेटा डिक्रिप्ट करना और इनक्रिप्ट करना, ये तो काम होता ही है। इनक्रिप्शन करना, आस्की कोड के अंदर डेटा लिखना, सिंटैक्स देखना या फिर सिंटैक्स में चेंज करना, उस पूरे के पूरे मैसेज का सिमेंटिक चेक करना, ये सब काम किसके होते हैं? प्रेजेंटेशन लेयर के। और सेशन लेयर, ये लेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नेटवर्क किस तरह से सेशन बनाएगा? हाफ डुप्लेक्स होगा, फुल डुप्लेक्स होगा या फिर सिंप्लेक्स होगा। और सेशन बनाना मतलब जब तक कम्युनिकेशन हो रहा है उस लिंक को एक्टिवेट रखना, ये काम होता है सेशन लेयर का। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप ध्यान रखना। बाकी इसके ऊपर एक क्लियर वीडियो मैं आपको बना के दूंगी जिसमें प्रत्येक लेयर के नाम और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब आपको एक वीडियो के अंदर मैं बना के दूंगी, जो आपको रिवीजन के टाइम पे काम आएगी। तो आप चैनल से कनेक्टेड रहना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, www इज़ बेस्ड ऑन विच मॉडल? कौन से मॉडल के ऊपर www बेस्ड? पीयर टू पीयर का मतलब क्या होता है? एक कंप्यूटर यहाँ पे है, उसे अगर किसी भी दुनिया में किसी भी कंप्यूटर से बात करनी है तो उसे वो डायरेक्ट उसी से ही बात करेगा, वो बीच में किसी अदर कंप्यूटर का, अदर नेटवर्क का वो सहारा ना ले, जिसे हम बोलते हैं ना फेस टू फेस बात करना। भाई अगर आपको किसी भी बंदे की जानकारी लेनी है तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप सिर्फ उसके बारे में जो लोग बोल रहे हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करके फेस टू फेस उससे बात करो, ठीक है? वो किस तरह की मेंटेलिटी का है, वो कैसे क्या बिहेव करता है, वो कौन कौन सी कंडीशन से निकला हुआ है, उसने क्या कंडीशन देखी हुई है, वो सब हमें कब पता चलेगा? जब हम उससे फेस टू फेस मिलेंगे। उसी तरह कंप्यूटर को, जब हम दो कंप्यूटर को आपस में एक ही वायर के माध्यम से डायरेक्ट कनेक्ट कर दें, उसे बोला जाता है पीयर टू पीयर। लोकल सर्वर ऐसा देखो कुछ होता नहीं है। 3 टायर एक्चुअल में कैसे है ये आप थोड़ा सा समझ लेना। 3 टायर का मतलब, जैसे जियो कंपनी है, जियो कंपनी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू नेटवर्क आपको देती है। अब जियो कंपनी ने खुद के डिस्ट्रीब्यूटर बना रखे हैं हर सिटी के लिए, हर ब्लॉक के लिए, छोटी छोटी जगह पे, हर स्टेट के लिए, हर कंट्री के लिए। और वो डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट वो सर्विस देते हैं यूज़र्स को या फिर और भी छोटी जो कंपनीज़ हैं उनको, ठीक है? ये होता है 3 टायर। 3 टायर के अंदर आप क्या कर रहे हो? पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहे हो। ये होता है 3 टायर आर्किटेक्चर। नेटवर्क के अंदर क्या www इस बेस्ड मॉडल के ऊपर काम करता है। और एक हम बात करेंगे क्लाइंट सर्वर की। जैसे आपका ये कंप्यूटर है और बीच में ये हमारा नेटवर्क है, या इसको बोलते हैं वेब है, और यहाँ पे कोई सर्वर है, ये मान लेते हैं यूट्यूब का सर्वर है। मुझे बात करनी है, मुझे ऑन करना है अपने कंप्यूटर में यूट्यूब को, तो मैं क्या करूँगी? एक कनेक्शन बनाऊँगी इंटरनेट के थ्रू वेब से, और मैं टाइप करूँगी www.youtube.com। ये रिक्वेस्ट जाएगी वेब के थ्रू होते हुए यूट्यूब के सर्वर पे। अब यूट्यूब का सर्वर पहले तो सारी चीज़ें चेक करेगा, कनेक्शन सही है या नहीं है, सारी डिटेल मेरी ले लेगा, मैक एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, वो सब रिकॉर्ड रखने के बाद वो ऑथेंटिकेट करेगा ये यूज़र सही है, और वापस मुझे रिप्लाई करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। वेब के थ्रू होते हुए मेरे कंप्यूटर पे यूट्यूब खुल जाएगा। इसे बोला जाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, कि सर्वर आपसे बहुत दूर है जिसकी आपको सर्विस लेनी है। क्लाइंट हो आप, ग्राहक हो आप क्या कर रहे हो? यूट्यूब से डिमांड कर रहे हो कि मुझे यूट्यूब चलाना है, मुझे आप अलाउड कर दो। और यूट्यूब जब आपको अलाउड कर देगा, वो अपनी सर्विस के लिए हाँ कर देगा, तो वो आपके कंप्यूटर के ऊपर खुल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कुछ सिक्योर साइट्स होती हैं, जैसे ही आप उन साइट्स का एड्रेस एंटर करोगे, आपके लिए एक मैसेज आ जाता है, यू आर नॉट द ऑथेंटिकेट पर्सन टू एक्सेस दिस वेबसाइट। या फिर कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो हम यूज़ नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे हमारी सेना की जो वेबसाइट्स होती हैं, इंटेलिजेंस की जो वेबसाइट होती है, वहाँ पे हर यूज़र जाके उस सारी डिटेल को एक्सेस नहीं कर सकता। वहाँ पे आईडी पासवर्ड्स होते हैं, वो पर्टिकुलर किसी एक बंदे के लिए ही बनाई जाती है, या पर्टिकुलर जो आर्मी के ऑफिसर है वो ही उसको यूज़ कर पाएंगे उन डिटेल्स को ना। इसे बोला जाता है क्लाइंट सर्वर मॉडल, और www एग्जैक्टली काम करता है क्लाइंट सर्वर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रे कोड फॉर द डेसिमल नंबर 7। हमें एक 7 नंबर दिया है, उसे ग्रे में चेंज करना है। तो जब हमने नंबर सिस्टम किए थे, मैंने आपको बताया था किसी भी बेस का नंबर डायरेक्ट ग्रे कोड में हम चेंज नहीं कर सकते। आपको जो भी नंबर दिया है उसे पहले आप चेंज करो बाइनरी में, और डेसिमल से अगर हमें बाइनरी में जाना है, आप 2 का डिवाइड भी कर सकते हो, 2 तिया 6, एक रिमाइंडर बचा, 2 एकम 2, एक रिमाइंडर बचा, नंबर आया आपके पास 111। या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे लिखते हैं? पहला नंबर 1 होता है, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 8, ठीक है। अब 7 लिखने के लिए 4 2 6 और 1 7, 111 आप लिख दोगे। 8 वाले की आपको ज़रूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा 111, इसे आप लिख दोगे बाइनरी में। अब नंबर जब हमारे पास बाइनरी में आ जाता है, उसके बाद हम उसको चेंज करते हैं ग्रे के अंदर। देखो ग्रे कोड दिया आपको 4 में, 4 डिजिट में, तो मैं भी आपको ये बोलूँगी आप इस नंबर को 3 डिजिट में ना रखकर आप इसके आगे एक 0 और लगा दो। आगे 0 लगाने से कुछ नहीं होता, नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसको ब्रैकेट को बंद कर दो। आप इस नंबर को एज इट इज़ यहाँ पे लिख लो। बाइनरी का नंबर है 011, ये है हमारा बाइनरी का नंबर।
इसे हमें चेंज करना है ग्रे कोड के अंदर। कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, बाइनरी से जब हम ग्रे में जाएंगे, पहला बिट आपको एज इट इज़ रखना है। अब आपको इस बिट को अगली बिट से कंपेयर करना है, दोनों अलग हैं या सेम हैं। देखो ये 0 ये 1 दोनों अलग अलग हैं, तो आपको नीचे क्या लिखना है, अलग अलग की कंडीशन में हमें लिखना है 1। अब आप इस नंबर को अगले से कंपेयर करो, दोनों है 1 1 सेम है, सेम की कंडीशन में हम लिखेंगे यहाँ पे 0। अब इस वाली नंबर को इससे कंपेयर करेंगे, अब इस बिट को हम इससे कंपेयर करेंगे, दोनों 1 1 हैं, इसका मतलब सेम है, सेम कंडीशन में हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। ग्रे कोड आ जाएगा हमारा 0 1 0 0। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ये कन्वर्जन हुआ बाइनरी से ग्रे में। और इसका अगर आपको ग्रे से बाइनरी में वापस जाना है तो थोड़ा हमारे लिए चेक भी कर लेंगे हम कि हमने कन्वर्जन सही किया या नहीं किया, और साथ में आपको वो कन्वर्जन भी आ जाएगा। ये तो हो गया बाइनरी से ग्रे में। अब हम करेंगे ग्रे से बाइनरी के अंदर। ग्रे कोड क्या है आपका, ये वाला कोड 0 1 0 0। टेक्निक थोड़ी सी अलग है, देखो 0 एज इट इज़ आप लिख लोगे यहाँ पे। अब आपको नंबर कंपेयर करना है इन दोनों को, दोनों अलग अलग हैं, तो हमें नंबर क्या मिलेगा 1। अब आप इस 1 को इस 0 से कंपेयर करो, दोनों अलग अलग हैं, आपको नंबर मिलेगा क्या 1। इस 1 को आप 0 से कंपेयर करो, दोनों अलग अलग है ना, तो आपको नंबर मिलेगा 1। इसका मतलब बाइनरी कन्वर्जन क्या हुआ 0 1 1 1। और ये नंबर हमारा देखो इससे मिल भी रहा है, तो इसका मतलब हमारा कन्वर्जन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग साइन बिट इज़ करेक्ट। कि अगर हम बात करें साइन बिट की, तो इन दोनों में से क्या स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, करेक्ट हमें बतानी है। 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, 1 का मतलब होता है नेगेटिव, ये हमें बताना है। तो हाँ, ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कंप्यूटर्स के अंदर आप पूरे सब्जेक्ट को पढ़ोगे, आपको नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव बिट, पॉजिटिव बिट, या फिर नेगेटिव सिग्नल, पॉजिटिव सिग्नल, जब भी बात आएगी पॉजिटिव को हम 0 से लिखते हैं और नेगेटिव को हम हमेशा 1 से लिखते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल लग रही है, तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में जो भी आपके साथ के फ्रेंड्स हैं उनके साथ में ये वीडियो शेयर करें, वो भी अपनी तैयारी को इससे चेक कर सकें कि आप अभी किस लेवल पे खड़े हो, आपको भी कौन कौन से टॉपिक और हैं जो पढ़ने हैं। और ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।